हरकत आगे करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत का राजनीतिक नेतृत्व और भारत की सेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना हमेशा तैयार रहेगी और किसी भी हद तक जाने में किसी भी किस्म की हिचकिचाहट भारत की सेनाओं द्वारा नहीं की जाएगी। और पूरे वेग के साथ जिस तरीके से भारत देश की सारी जनता एकजुट रही है, आगे आने वाले समय के अंदर भी राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच इन चुनौतियों का सामना करने के लिए देश के सभी समाज के सभी वर्गों के अंदर जागरूकता का अभियान चलाएगा और जो है जगह जगह पर जाकर इस संबंध में करेंगे और जिससे हम पूरे मुस्तैदी के साथ और सावचेत रहकर आगे आने वाली इन चुनौतियों का हम सामना सफलतापूर्वक कर सकें, इसका प्रण और प्रतिबद्धता राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच जाहिर करते हैं। नहीं है, हम सरकार से और पूरे विश्व से ये मांग करते हैं कि ये आतंकवादियों का जो शहंशाह है, जो मुखिया है, वह मुखिया पाकिस्तान थल सेना, पाकिस्तान सेनाध्यक्ष असीम मुनीर जी हैं, उनके खिलाफ जो निर्दोष व्यक्तियों को मारा गया है उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, उनको भारत के सुपुर्द किया जाए और उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई चालू हो, जिससे उनको आगे इसके करने की हिमाकत नहीं हो सके। इसके अलावा भी हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक किसी भी तरीके से इस प्रकार की आतंकी कार्रवाइयों से दूर रहे, आतंकवाद नहीं फैलाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद का दूसरा नाम है और वो किसी भी तरीके से उससे दूर रहे, शांति प्रिय होकर अपना काम करता रहे। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, अब उसके अंदर किसी भी प्रकार से पाकिस्तान का आधिपत्य भारत को स्वीकार नहीं है, इसलिए हम यह मांग करते हैं कि पाकिस्तान उसको आधिपत्य को समर्पण करे और वह भारत के अधिकार के अंदर दे दे। के जनाजे में शामिल होकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ये देखिए, इस पूरे सैन्य कार्रवाई का एक बहुत बड़ा जो टेक अवे है वो ये है कि हमने पाकिस्तान को बिल्कुल पूरी तरह से, यदि आप मुझे इजाज़त नहीं इस घटिया शब्द को इस्तेमाल कर, लेकिन पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया है। पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज्ड है पूरी दुनिया के सामने। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने आतंकवादियों के जनाजे में जा करके, और कौन गए, बड़े लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, तो ये इन्होंने बिल्कुल साफ बता दिया है पूरी दुनिया को कि हम किस प्रकार से हमारा इनके साथ लगाव है। इनके रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला था। इनके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका में जाके कहा था कि 30,000 से 40,000 आतंकवादी हमारे देश में मौजूद हैं। तो अब इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज उसके ताबूत में आखिरी कील उन्होंने कहीं ना कहीं लगा दी है और जो उन्होंने भीख मिली है अभी IMF से, उसमें से 14 करोड़ रुपए निकाल करके उन्होंने मौलाना मसूद अजहर के परिवार को देने का उसको अनाउंसमेंट किया है। और उसके अलावा जो उनका मरकज़ सुभान अल्लाह था, जो कि आतंकवाद का गढ़ था, उसको दोबारा पुनर्निर्माण करने में अपनी प्रतिबद्धता बताई है पाकिस्तान ने। ये एक और उनका कार्य हुआ जो कि पाकिस्तान का आतंक के साथ मिलाप को पूरी तरह से दर्शाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि IMF अपना काला चश्मा हटाएगी, अमेरिका और लोग अपना काला चश्मा हटाएंगे और इस चीज को देखेंगे। कल भीख मिली है और आज उन्होंने उसका आतंकवाद में प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो मेरा यह मानना है कि आने वाला समय देखेगा कि बहुत जल्द पाकिस्तान पुनः FATF की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में आता है। दूसरी चीज मैं आपको एक और बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, मैडम ने सवाल पूछा था इसलिए और बता देना चाहता हूं, ये बात बिल्कुल साफ पूरी दुनिया को बता दी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान कोई हिमाकत करेगा तो फिर उसको जवाब मिलेगा। ठीक है।